हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर के जीएस क्वेश्चन पेपर 2, जिसमें पॉलिटी सेक्शन को देखेंगे ताकि हम लोग को क्वेश्चन पैटर्न पता चले और हम लोग उसी अनुरूप अपने तैयारी को करें ताकि अच्छा स्कोर आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चन पैटर्न। सीएमई द्वारा ये क्वेश्चन पैटर्न तैयार किया गया है जो काफ़ी हेल्पफुल है ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है। जिसमें हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं संविधान के मूल ढांचा से, जिसमें पहला क्वेश्चन है संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। ये 63वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हम लोग प्रस्तावना से देखें तो प्रस्तावना से पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपवन दिए गए हैं। 64वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। 45वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन 42वीं बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मौलिक अधिकार। इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन, क्या आप वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान में एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ में उन्हें वापस ले लिया जाता है। 65वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद 21 न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार में विषय क्षेत्र का विस्तार किया है। तो इसका आंसर हम लोग ये क्वेश्चन 56वीं से 59वीं बीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक दलों के वोट बैंक को दृढ़ीकरण कुछ नहीं है। शोषित वर्ग को समान न्याय, सामाजिक न्याय प्रदान करवाने में आरक्षण के अतिरिक्त आप क्या तरीके सुलझाएंगे। 47वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शी और जवाबदेह शासन का एक साधन पर टिप्पणी लिखी। 47वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन और संस्कृति पर मीडिया प्रसार माध्यम का प्रभाव टिप्पणी लिखिए। 47वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार के वर्तमान रूप में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये 43वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नीति निदेशक तत्व। इसमें पहला क्वेश्चन है राज्य के नीति के निदेशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश है। व्याख्या कीजिए कि बताइए कि वे व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। 60 से 62वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विभिन्न नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 1950 के बाद बिहार में किस तरह से क्रियान्वित किया गया है। तो ये 53वीं से 55वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारतवर्ष के संविधान में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विवेचना कीजिए, उसका महत्व बताइए। 40वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मूल कर्तव्य। इसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लिखित मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पुनर्निर्माण पर हुए वाद विवाद दीजिए अथवा बिहार के कृषि क्षेत्र के विकास पर परंपरागत और पारंपरिक तकनीक के प्रयोग पर महत्व का एक निबंध लिखिए। 39वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग राष्ट्रपति से देखें तो इसमें पहला क्वेश्चन आया है जुलाई 2007 में संपन्न राष्ट्रपति के निर्वाचन कई कारणों से अनूठा है, कई कारणों का उल्लेख कीजिए। 47वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का परीक्षण कीजिए। 41वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं राज्यपाल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बीपीएससी का। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विशेष रूप में बिहार के संदर्भ में क्या यह एक कठपुतली है। ये 64वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों का वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। 60 से 62वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है राज्यपाल की शक्ति और कार्यों तथा इनके बिहार में भूमिका का वर्णन कीजिए। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना करें तथा बिहार में वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में उनकी भूमिका का व्याख्या करें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है, परीक्षण कीजिए अथवा बिहार में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति और उसकी स्थिति का परीक्षण कीजिए। 39वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन।
नेक्स्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री, जिसमें क्वेश्चन है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन करें। बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री की शक्तियों, कार्यों का उपलब्धियों का वर्णन करें। 44वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है संसद, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संसदीय संप्रभुता का क्या अर्थ है। क्या आप भारतीय संसद के प्रभुता संपन्न या गैर प्रभुत्व संपन्न या दोनों समझते हैं? आप अपने विचार दीजिए। 40वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश एवं गुजरात के हाल ही में हुए राजनीतिक उथल पुथल एवं उसका भारतवर्ष के संसदीय लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में आप अपने विचार दीजिए। 40वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग न्यायपालिका टॉपिक का क्वेश्चन देखें, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता के एक नवीन धारणा है, विवेचना कीजिए कि न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों का स्पष्ट कीजिए। 64वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरीक्षण से आप क्या अभिप्राय है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे का सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। 56-59वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियतावाद, अर्थ एवं मूल्यांकन पर टिप्पणी लिखिए। प्रत्येक 200 शब्द में यह क्वेश्चन 45वीं बीपीएससी में आया है। नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता एवं संसदीय लोकतंत्र में दुधारी तलवार है, टिप्पणियाँ लिखिए। प्रत्येक 200 शब्दों में यह क्वेश्चन 42वीं बीपीएससी में आया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं केंद्र राज्य संबंध, जिसमें पहला क्वेश्चन है केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है, प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा कीजिए। 63वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। 56वीं से 59वीं में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी परिषद NCTC के विशेष संदर्भ का वर्णन कीजिए। 53वीं से 55वीं में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था में सामयिक दिगों की व्याख्या करें। क्या राज्यों को अधिक क्षमता की आवश्यकता है, तो इसका ये क्वेश्चन 48वीं से 52वीं बीपीएससी में आया है। नेक्स्ट है केंद्र में मिली जुली सरकार के प्रयोग से न तो लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ है, न ही सहभागी और सहकारी संघवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकी है। क्या आप सहमत है? 42वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 की भावना को समझने के लिए उसे 355 से मिलाकर पढ़े जाना चाहिए। ये पर टिप्पणियाँ लिखिए। प्रत्येक 200 शब्द में 42वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। 41वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। इससे क्वेश्चन आया है। पहला है एक सुनिश्चित और संगठित स्थानीय स्तर पर शासन प्रणाली के अभाव में पंचायतें एवं समितियां मुख्य राजनीतिक संस्थाएं बनी रहती है, शासन के प्रभावशाली उपकरण नहीं बन पाती। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये 56वीं से 59वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है बिहार के संदर्भ में ग्राम स्थानीय सरकार के कार्यों का 1994 से आज तक के कार्यों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन 48वीं से 52वीं बीपीएससी में आया है। नेक्स्ट है ग्राम स्तर पर राजनैतिक चेतना व नारी सशक्तिकरण पर 73वें संविधान संशोधन के प्रभावों का बिहार में विशेष संदर्भ में परीक्षण कीजिए। 47वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के आधारभूत प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 46वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारत की संशोधन प्रक्रिया क्या है। 73वें संविधान संशोधन के मुख्य धाराओं का वर्णन करें। अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। 44वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज के उद्देश्य और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 39वीं बीपीएससी का यह क्वेश्चन आया है। अब हम निर्वाचन से देखें तो पहला क्वेश्चन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है। 63वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारत के निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्यप्रणाली एवं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में इसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। 53वीं से 55वीं में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है चुनाव लोकतंत्र की हृदय गति के समान है। यदि वे जल्दी या बहुत अनियमित रूप से होते हैं तो लोकतंत्र का पतन हो सकता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में मध्यावधि चुनाव पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। 47वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है।
नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग में निर्देशन के अंतर्गत अबाध और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नौकरशाही की भूमिका का चर्चा कीजिए। 46वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है चुनाव प्रसार से आप क्या समझते हैं? बिहार के चुनाव प्रसार के महत्वपूर्ण पद्धतियों पर प्रकाश डालिए। 46वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारत का निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी लिखिए। प्रत्येक 2 वर्ष पे प्रत्येक का 200 वर्ड में लिखना है। 45वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय एवं निर्वाचन आयोग के चुनाव सुधार संबंधी हाल के निर्णयों का व्याख्या कीजिए। ये किस तरह के भविष्य में भारतीय राजनीति को प्रभावित करेंगे, समझाइए। ये क्वेश्चन 45वीं बीपीएससी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में चुनाव प्रक्रिया प्रत्येक 200 शब्दों में लिखना है। 43वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट एक बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति की समीक्षा कीजिए एवं फोटो पहचान पत्र के संबंध में अपने विचार दीजिए। 40वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एम.एन. वेंकटचलैया द्वारा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हाल ही के फैसले की समीक्षा कीजिए। 39वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राजनीति एवं लोकतंत्र की प्रवृत्तियाँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है। इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी में आया है। नेक्स्ट है क्या आप सहमत है कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णनात्मक राजनीति के बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है? बिहार के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 63वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए। भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन 60 से 62वीं में आया है। नेक्स्ट है मिली जुली राजनीति भारतीय संदर्भ का प्रमुख लक्षण हो गया है, परंतु यह व्यवस्था अभी तक अस्थायी सरकार प्रदान करने में असफल रही है। अपनी राय लिखे। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारत में साझा राजनीति के आविर्भाव के लिए मुख्य कारण क्या है? इन साझा का संभावनाओं की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन 45वीं बीपीएससी में आया है। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। 43वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारत एक उदारवादी लोकतंत्रीय राज्य है। ये 43वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रवाद, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में भारतीय पार्टी के राजनीतिक पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव क्या है? 63वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है नागा आंदोलन की तर्क संगति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब तक इसकी निरंतरता के कारणों का विवेचना कीजिए। 40वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रीयवाद 200 शब्द में 44वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रतर भारत में क्षेत्रवाद के विकास से उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। 41वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं राजनीति में जाति धर्म एवं भाषा की भूमिका, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय चुनाव राजनीति में जाति की भूमिका आकलन कीजिए। बिहार के 2015 में चुनाव को जाति की भूमिका किस सीमा तक प्रभावित किया? 56वीं से 59वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जाति एवं वर्ग भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस युक्ति की व्याख्या बिहार के संदर्भ में करें। यह क्वेश्चन 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका की विवेचना कीजिए। बिहार में भाषा लघुओं के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 40वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में जातिवाद बिहार के विशेष संदर्भ में टिप्पणी लिखिए। 47वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है बिहार की राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 45वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारतीय की वर्ग रचना में जाति की भूमिका क्या है? 43वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जातिवाद राजनीति पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। 42वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है सन 1977 में बिहार की राजनीति में जाति विषय एक संक्षिप्त में आलोचनात्मक निबंध लिखिए। उन कारणों पर विशेष रूप से प्रकाश डालिए जो वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। 42वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है बिहार में जातिवादी राजनीति पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। 42वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। 41वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है सांप्रदायिकता, जिसमें पहला है हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए। क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है? 60 से 62वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है भारत में सांप्रदायिकता की समस्या पर टिप्पणी लिखिए। 42वीं से 52वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है
भारत में सांप्रदायिकतावाद पर नोट लिखिए। विरोधी दल बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक दल कहकर क्यों संबोधित करते हैं? 44वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज में सांप्रदायिकता सर्वाधिक खतरनाक समस्या है, चर्चा कीजिए। 42वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीति में अपराध, जिसमें पहला क्वेश्चन है राजनीतिक अपराधियों के संबंधों पर बिहार के विशेष संदर्भ सहित लेख कीजिए। 47वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक अपराधीकरण की समस्या समाधान हेतु बोहरा कमेटी के मुख्य सुझाव का बताइए। 40वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजनीतिक अपराधीकरण की समस्या के समाधान हेतु बोहरा कमेटी के मुख्य सुझाव को बताइए। तो ये क्वेश्चन आया है, सेमी क्वेश्चन है। 43वीं बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, विविध सेक्शन से हम लोग देखें, जिसमें पहला क्वेश्चन है तहलका मामला भारतीय जीवन में भ्रष्टाचार का रूप उद्घाटित किया है, इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए? 43वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा में बढ़ती हुई हिंसा व नग्नता के पक्ष और विपक्ष में अपना आलोचनात्मक मत प्रस्तुत कीजिए, इनमें सेंसर बोर्ड की भूमिका की समीक्षा कीजिए। 40वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, 1991 से बिहार के राजकीय शासन में राजकीय परिवर्तन की चर्चा कीजिए। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया जिसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी करेंट से जोड़ने की काफ़ी आवश्यकता है, तभी मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन बहुत पहले आ चुका था और अब करेंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।